morning class. Today we discuss about separation of volatile component from non-volatile mixture. सबसे पहले डिस्कस करते हैं volatile क्या है. The component which is vaporized. जो कंपोनेंट वेपराइज हो सकता है वो क्या है, वोलाटाइल. और नॉन वोलाटाइल क्या है, जो वेपराइज ना हो सके, नॉट वेपराइज. तो जो वेपराइज ना हो सके वो नॉन वोलाटाइल, जो वेपराइज हो सके वो वोलाटाइल. तो इसमें आपका जो एग्जांपल है तो अमोनियम क्लोराइड का साल्ट के साथ, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट, ये जो आपका है वो वोलाटाइल कंपोनेंट है और ये जो है आपका नॉन वोलाटाइल है. इसका मतलब ये है कि आप सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल मिक्सचर, इसको अगर आप सेपरेट करना है तो इसके लिए एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा. दिस मेथड इज अप्लाइड, this method is applied when one component of the mixture is volatile and other are non-volatile. अदर आर नॉन वोलाटाइल. तो आप देख ही रहे हैं, ये आपका बर्नर है, ये चाइना डिश है, प्लेट जैसी होती है. इसके अंदर आप अमोनियम क्लोराइड और साल्ट रखे हुए हैं, इसको हीट कर रहे हैं. तो जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो वेपराइज हो जाएगा. तो ये वेपराइज हो गया है, साल्ट नीचे बच गया है. इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ कॉटन प्लग लगाई गई है ताकि अमोनियम क्लोराइड निकल ना सके, और इसको फिर आप होल्ड कर लेंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा. तो इस तरीके से आप इस मिक्सचर से आप अमोनियम क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. तो ये बहुत आसान मेथड है, ये नोट्स आप दिमाग बनाए रहिएगा. इसकी खास बात क्या है कि इस मिक्सचर को अलग करने के लिए एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए, और सेकेंड नॉन वोलाटाइल होता है. ये आपका सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है. Now we discuss about separation of dye from black ink. जो आप इंक देखते हैं, इंक में याद रखिएगा वाटर भी होता है और कलरिंग सब्सटेंस भी होता है. कलरिंग सब्सटेंस, तो कलरिंग सब्सटेंस डाई नाम दिया गया है. तो ये डाई क्या होता है, मिक्सचर के फॉर्म में होता है, मिक्सचर होता है. तो आपको अलग करना है, तो ये प्रोसेस का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट. जैसे आपके पास जो है सेम सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, वाटर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग टाइप के सब्सटेंस मिले हुए हैं. तो उस सब्सटेंस को आपको क्या करना है, सेम सॉल्वेंट से अलग करना है. तो इसके लिए आपको क्रोमेटोग्राफी का यूज करना होगा. इसके लिए करते क्या है, एक पेपर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी, और इस पेपर पे, ये पेपर की स्ट्रिप है, स्ट्रिप ऑफ द पेपर, स्ट्रिप ऑफ द पेपर, और बेस, ये बेस है, बेस से कुछ ऊपर एक जो है, यहाँ जो है एक बीच में एक डॉट बना देते हैं, इंक. ये इंक स्पॉट है, इंक स्पॉट है, और इसको फिर ड्राई कर लेते हैं. ड्राई करने के बाद एक जार लेते हैं और उसमें वाटर, इसमें जो है वाटर होता है, ये वाटर है, और इस स्ट्रिप को जो है ले जाकर के इसमें रखते हैं, और ऐसा रखते हैं कि जो हमारा इंक स्पॉट है ये पानी में ना जाए, मतलब जस्ट पानी से ऊपर रहे. तो ये जो है आपका ये स्ट्रिप है और ये आपका स्पॉट है, और इसको जो है आप इसको यहाँ
लेबल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं। अब प्रॉब्लम ये जो है, यहाँ से कुछ पानी क्या होगा, ये सक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। उसके बाद जो इंक में जो सॉल्वेंट रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेंगे, मोर हाइट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। जो कलरिंग रेजिस्टेंस है, जो सॉल्वेंट रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके से जो इसमें मिक्सचर है वो क्या होगा, हाइट वाइज क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जब हाइट वाइज सेपरेट हो जाएगा तो हाइट वाइज अलग अलग रेंज में अलग अलग कलर आएगा। तो उसकी जो इस पेपर स्ट्रिप पे जो कलर का ग्राफ दिख रहा है उसी का नाम क्या होता है, क्रोमा। और इसकी स्टडी जो होता है ग्राफिक कर दिया गया तो क्रोमेटोग्राफी हो गया है। इसमें जो याद रखिएगा, इंक में जो सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होगा वो मोर हाइट को अटेन करेगा और लेस सॉल्वेंट रेजिस्टेंस लेस हाइट को अटेन करेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है, द मिक्सचर ऑफ द डाई which is more soluble attain more height and the component of the mixture which is less soluble attain less height जो मोर शामिल होगा इनका जो रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा और जो लेस सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होगा वो लेस हाइट को अटेन करेगा। इस तरीके से जो आप इंक का जो मिक्सचर था, कंपोनेंट था, वो क्या हुआ, हाइट वाइज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट की सॉल्वेबिलिटी ज़्यादा है, सेकेंड कंपोनेंट की सॉल्वेबिलिटी कम है, तो वो क्या होगा, लेस हाइट को अटेन करेगा और ए क्या करेगा, मोर हाइट को अटेन करेगा। इस तरीके से आपने इंक के जो मिक्सचर थे उसको आप सेपरेट कर लिए। इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके 3 एप्लीकेशन है, कलर्स इन डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग फ्रॉम ब्लड। तो डाई से आपको कलरिंग सब्सटेंस को अलग करने के लिए यूज होता है, नेचुरल पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर से आप पिगमेंट अलग करने के लिए, ड्रग फ्रॉम ब्लड से ड्रग निकालने के लिए आप क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो ये बेसिक एप्लीकेशन था, याद रखिएगा। तो क्रोमेटोग्राफी की खास लाइन यही है कि अगर क्या होगा, मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसकी सॉल्वेबिलिटी वाटर में क्या होगी, डिफरेंट होगी, तभी इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट नहीं होगी तो अप्लाई नहीं करेंगे। सॉल्वेबिलिटी डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग हाइट को अटेन करेगा और अलग अलग हाइट को अटेन करेगा तो फिर हमें जो भी कंपोनेंट सॉल्वेबल है उसको क्रोमेटोग्राफी से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।